गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर एक नए कंसेप्ट के न्यूमेरिकल के साथ आया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं हर न्यूमेरिकल में एक नए कंसेप्ट के साथ लेके आता हूँ, तो इसमें भी एक नया कंसेप्ट है। इस तरह के न्यूमेरिकल कहते हैं ड्रॉप्ड एंड थ्रोन कंसेप्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। दो स्टोन है, टू स्टोन्स आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट simultaneously. One is simply dropped and other is thrown downward with initial velocity of 5 meters per second. Will the distance between stones increases, decreases or remain constant during free fall? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है डायग्राम से। सपोज ये लैंड है, कोई किसी हाइट से, ये कोई हाइट पे छत पे है या किसी पहाड़ पे है, किसी कोई भी हाइट है, उस पे से दो स्टोन को, एक को ऐसे ही सिंपली ड्रॉप कर दिया जाता है, दूसरे को कुछ वेलोसिटी देके, इनिशियली वेलोसिटी देके 5 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप किया जाता है, फेंका जाता है। एक को सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है और दूसरे को 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए। एक को झटके से फेंके जा रहा है, दूसरे को सिंपली ड्रॉप कर दिया जा रहा है ऊपर से। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, शुरुआत में क्या एक ही जगह से दोनों को, एक को ड्रॉप किया गया, एक को फेंका गया। ठीक है, तो शुरुआत में दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों स्टोन का डिस्टेंस तो सिमिलर है। अब पूछ रहा है कि आगे जाके जब फ्री फॉल नीचे गिरेगा दोनों स्टोन, दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, कि जैसा अभी है हमेशा एक ही से कांस्टेंट ही रहेगा, ये निकालना है हमको। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इसको देखिए, पहले स्टोन का हम यूज करते हैं। पहले स्टोन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, सिंपली ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जीरो है। ठीक है, सिंपली ड्रॉप कर दिया गया। इस केस में जो है हम किसी टाइम पीरियड में, दोनों का सिमिलर, किसी टाइम पीरियड t में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले केस में क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए g जो है, दोनों केस में ग्रेविटेशनल फ्री फॉल गिर रहा है नीचे, तो दोनों स्टोन के केस में g लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस पहले स्टोन केस में s1 निकाल लिए। देखिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, s1 इक्वल टू हो गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे स्टोन के केस में देखिए, यानी s2, इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या ut है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u है, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, s2 बराबर क्या होगा, 5 इंटू टी। दोनों के लिए टाइम एक ही, किसी पर्टिकुलर टाइम में देख दी, दोनों का डिस्टेंस निकालना है। 5t प्लस, इसमें भी हाफ एक्सीलरेशन, इसमें भी वही g लगेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए s2 निकाल लिए और s1 निकाल लिए। दोनों स्टोन का किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया, दोनों वो निकाल लिए। अब इसको दोनों, अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों s2 और दोनों स्टोन के बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना गैप है, वो निकाल लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस between both stone at time t, क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दो, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, s2 माइनस s1। s2 में s1 दूसरे स्टोन का जो डिस्टेंस हुआ, उसमें पहले स्टोन के डिस्टेंस को घटा देंगे, तो वो दोनों के बीच का गैप आ जाएगा।
तो ये आके निकल गया आपको 5t। देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे तो 5t हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन बोथ। अब देखिए आपका इक्वेशन क्या आ गया, डिस्टेंस d बराबर आ गया आपका 5t, दोनों माइनस किए, इसमें से इसमें माइनस किए तो 5t आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन आ गया आपका d इक्वल टू 5t। इसका मतलब है देखिए यदि हम टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, अब ये इनिशियल में क्या था, देखिए इस इक्वेशन को देखिए d इक्वल टू 5t है, इनिशियल में किया था t जब 0 था, यानी कि शुरुआत में जब एक ही साथ दोनों को ड्रॉप किया गया t 0 था उस समय, ये डिस्टेंस भी उस समय 0 था। जैसे ही टाइम हम बढ़ाए मतलब 0 से 1 सेकेंड किए तो फिर क्या हो गया, 1 सेकेंड पुट करेंगे इसमें तो 5 मीटर हो जाएगा। देखिए फिर 2 मीटर यदि हम 2 सेकेंड यदि हम इसमें पुट करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। फिर 3 सेकेंड इसमें यूज करेंगे तो 15 मीटर हो जाएगा। इस सब देख रहे हैं कि जो जो टाइम बढ़ रहा है हमारा डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्टोन बढ़ रहा है। इससे क्या समझ रहे हैं, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे गिर रहा है टाइम बढ़ते जा रहा है, तो दोनों के बीच का गैप जो है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। यानी कि आंसर हो गया हमारा इन डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्टोन इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कि कंसेप्ट समझना था, ठीक ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आ रहे हैं। थैंक यू।